इतनी हल्की बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं उनसे और ज़्यादा उम्मीद करता हूँ शायद, एक ज़िम्मेदार नेता होने के नाते। ये हल्की बातें हैं। भारत अपने स्थान पे खड़ा है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, रशिया से भी हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से हैं, ईरान में शांति स्थापित हो इसके लगातार प्रयासरत हैं। जो भारत के मूल निवासी उस क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे स्थापित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान हो रहा है और भारत के शिप्स को जो गैस लेके आ रही है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी लगातार भारत सरकार प्रयासरत है और वार्ता कर रही है। गैस के दाम बढ़े हुए बाकी हैं। जब विश्व में युद्ध की स्थिति हो, टकरार की स्थिति हो, तो नुकसान होता ही है, लाजमी है। हर एक व्यक्ति के समझ में आ रहा है, हर एक भारतीय के जो भारत के हित को समझते हैं, हर नागरिक एडजस्ट भी कर रहे हैं। ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें लागू है। अगर कोई जमाखोरी करेगा, इसमें व्यापार की दृष्टि से कोई मुनाफे की सोचेंगे, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आरएलडी को लेकर जो ये सम्मेलन हुआ है, क्या है इसका मकसद पूरी पूर्वांचल में? देखिए, हम घटक दल हैं एनडीए के, एनडीए कैसे मजबूत हो, सबको साथ मिल के काम करना ही है। रामाशीष राय जी की भी कर्म भूमि है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि आप आइए, यहाँ के किसानों से वो चाहते थे कि हम लोग संवाद करें और चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की ये कर्मस्थली रही है। मेरा सौभाग्य देवरिया में आया और देवरिया के हमारे लोकसभा सांसद जी अब इनके गांव भी जाके देखेंगे। इन्होंने जो नवाचार किया है, निर्माण किए हैं, खासतौर से यहाँ के क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर जो लगातार प्रयासरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो इनके साथ भी बैठ के हम लोग चर्चाएं करेंगे। गैस के दाम सर बढ़े हैं, इसमें जो है लोग कह रहे हैं, प्रतिपक्षी कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ये हो रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कोई व्यापारी अगर इसमें फायदा उठाएंगे और क्योंकि एस्मा लागू है तो गैर कानूनी हो जाता है और मेरी सबसे अपील है कि इसमें कोई अफवाहों पे ध्यान न दें। पूर्वांचल में जो चुनाव विशाल है, आरएलडी की रैली हो रही है, तो क्या लगता है चुनाव में ये फिर आरएलडी इधर चुनाव में सीटें मांग सकती है देखिए, क्या? अभी कोई चुनाव का मसला, मैंने तो वोट की बात कुछ कही नहीं। चुनाव में भी वक्त है, चुनाव घोषित भी नहीं है, लेकिन जब लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए भी मजबूत रहेगा और मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा में जिस प्रकार के परिणाम पूरे प्रदेश में आए, आज उस समय लोकदल भी नहीं था, आज हम एनडीए में साथ आ गए और भी कुछ बेहतर उम्मीद हो सकती है। देखिए, किसी भी वर्ग को अगर इंगित करके उनके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए तो गलत है और इसमें मैं इसकी पूरी पूरी निंदा करता हूं। मैंने भी अपने अपने स्तर पे इसके बारे में लोगों को अवगत कराया है और शीघ्र ही इन लोगों पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार की जो चीज़ है ये निंदनीय है और इसमें हम लोग बहुत बवाल न खड़ा करें। मेरा ये मानना है कि तुरंत ही कार्रवाई होगी और इसको निकाला जाएगा, गलत है। इससे पहले भी मनोज वाजपेयी की फिल्म में पंडितों का गलत इस्तेमाल किया गया था। उस पे भी कार्रवाई हुई थी कुछ हद तक और मैं समझता हूँ इस प्रकार का किसी भी वर्ग के साथ करना उचित नहीं है और इसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग ने भी अपना जो आपत्ति दर्ज करी है। मैं अंत में ये भी बोलना चाहता हूँ कि जयंत जी यहाँ पर आए हैं विकास की राजनीति के लिए, देवरिया लोकसभा के लिए बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जयंत जी एक ऐसे नेता हैं जो कि विकास के लिए हर समय काम करते रहते हैं। इनके परिवार ने किसानों के लिए किया, उसी प्रकार का आंदोलन ये उद्यमिता के लिए कर रहे हैं। मेरा बड़ा गर्व की बात है कि मैं अपने गाँव पे भी इनको ले जाना चाह रहा हूँ।